Hello everyone, welcome to MS Teaching Channel. I am here with you, the fourth chapter of class 9th science, that is the structure of atom. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में. उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमने आज तक जो क्या किया था या साइंटिस्ट ने जो जो डिस्कवर किया था उसके बारे में जान लेते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था. डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम जो मैटर जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से मिलके बना है. यही बोला था ना डाल्टन ने कि जितने भी मैटर हैं वो एटम से मिलके बने हैं और एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इसकी हेल्प से उसने जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो एक्सप्लेन कर दिए, बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन that why atoms of different elements are different. सिल्वर का एटम डिफरेंट है, गोल्ड का एटम डिफरेंट है, वो क्यों है डिफरेंट, ये डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. और why and how atoms of different elements combine with one another. सोडियम जो है वो क्लोरीन से क्यों कंबाइन करता है. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिनको डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. किसके बेस पे कि एटम इज़ इनडिविजिबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, वो फर्दर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है एटम. तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया था. तो इसके लिए एक मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगी. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसको करने से पहले जो भी साइंटिस्ट थे उनको ये पता लग गया था कि जो एटम है उसके अंदर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. वो कैसे पता लगा, जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को रब करते हैं, जैसे मान लो आपने कॉम को रब किया अपने कपड़ों से या अपनी हेयर से, फिर अगर आप उसको किन्हीं पेपर बिट्स के पास लेके जाते हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को. करके देखना अगर नहीं किया होगा. तो इससे क्या पता चला कि जो अब कॉम क्या है, कॉम एक मैटर है जो कि किसका बना होता है, एटम से बना होता है. ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम. तो जब उस कॉम के जो एटम्स हैं उनको हमने रब किया और दूसरे पेपर बिट्स के पास लेके आया तो वो अट्रैक्ट कर रही है, ये शो करता था कि जो एटम्स हैं उनके अंदर चार्ज है. ठीक है, तो इसी बात ने साइंटिस्ट को ये डिस्कवर करने पे मजबूर किया कि देखें तो सही कि एटम के अंदर क्या क्या है. तो फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक कैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक सेटअप किया, उन्होंने कंडक्ट किया. ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ें थी मेन एज यू कैन सी इन द पिक्चर. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में पहले तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि एक ग्लास की बनी हुई थी. एज यू कैन से ये जो ग्लास की है, दिस इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब. उसके अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए. एज यू कैन सी, एक कैथोड एक एनोड, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए. एक उन्होंने बैटरी से उनको कनेक्ट कर दिया. और चौथी चीज़ क्या लगाई, वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप का काम क्या था, टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ग्लास की बनी हुई थी. ठीक है, याद रह जाएगा. 4 चीज़ें लगाई उन्होंने. एक डिस्चार्ज ट्यूब ली या ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिट किए और उन दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप फिट कर दिया टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ग्लास ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब. क्लियर. अब जो कैथोड है वो क्या था, द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज कैथोड. एंड व्हाट इज एनोड, द इलेक्ट्रोड which is connected to positive terminal of the battery is known as anode. ये सेटअप कर दिया, इजी है, समझ आ गया होगा आपको. उसके बाद क्या किया, फिर उन्होंने वैक्यूम पंप की हेल्प से जो प्रेशर था उसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया.
और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किए और जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको भी सेटअप किया और देखा कि क्या क्या चेंजेस उनको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको अब हम पॉइंट वाइज करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या था? व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज़ 1 एटमॉस्फेरिक, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है। पहला याद रखना है आपने, कितना प्रेशर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरा प्रेशर क्या रखना है? 10⁻⁻²। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस किया गया टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर तो एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, 10,000 volts is applied to electrodes and electric current flows। तब फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और सेम टाइम पे ही लाइट इज एमिटेड बाय द गैस। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस भी भरी हुई थी। तो जब प्रेशर 10⁻² एटमॉस्फेयर रखा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया? 10,000 volts का, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, ठीक है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में से। द कलर ऑफ द लाइट, अब कौन से कलर की लाइट वहाँ पे ग्लो करेगा वो, तो कौन से कलर की लाइट एमिट होगी, ये डिपेंड करता है कि हमने कैसी गैस ली हुई है। क्लियर? द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। द कलर ऑफ लाइट इज मेजेंटा रेड। कब होगा? जब हम नॉर्मल एयर लेंगे तो लाइट का कलर मेजेंटा रेड होगा, और जब नियॉन लेंगे तो रेडिश ऑरेंज कलर की लाइट उसमें हमें दिखेगी, जो कि नियॉन लाइट्स कहाँ यूज़ होती हैं? इन एडवर्टाइजिंग साइंस में यूज़ होती हैं, या रोड साइड में जो साइंस होते हैं उनमें यूज़ होता है नियॉन लाइट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला पॉइंट था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अंदर सेटअप किया गया तो कोई करंट फ्लो नहीं किया। जब प्रेशर रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻² तक तो हमें फ्लोरेसेंट लाइट दिखी। थर्ड पॉइंट आया, व्हेन द गैस प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज फर्दर रिड्यूस्ड, फर्दर उसको रिड्यूस किया तो डार्क स्पेसेस अपीयर इन द विसिनिटी ऑफ कैथोड एंड अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। क्लियर? उसके बाद फिर फर्दर कितना और रिड्यूस किया, जब 10⁻⁻6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना रिड्यूस कर दिया तो एमिशन ऑफ लाइट सीज हो गई, तो फिर लाइट एमिट होना बंद हो गई, हमें वो स्ट्रीक्स दिखना बंद हो गया। लेकिन क्या हुआ, जो एंड थे ग्लास ट्यूब के, कौन सा? ऑपोजिट टू कैथोड, कैथोड के ऑपोजिट साइड पे जो जिस साइड एनोड था वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे फ्लोरेसेंस देखी। ठीक है, एंड दैट इज फ्लोरेसेंस का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग विद द फेंट ग्रीनिश लाइट, वो फेंट ग्रीनिश लाइट से चमकना शुरू हो गई। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि वहाँ पे कोई रेज हैं जो ट्रैवल कर रही हैं और उस कहाँ से रही हैं? कैथोड वाले पॉइंट से निकल रही हैं और एनोड वाले पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही हैं। ठीक है, कैथोड से रेज आ रही हैं और एनोड पे स्ट्राइक कर रही हैं उस वाली वॉल पे ट्यूब की, एंड उन रेज को नाम दिया कैथोड रेज। एंड दीज रेज वर फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स, जिनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर? अब उन इलेक्ट्रोड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या थी। पहले तो कैथोड रे आपको क्लियर होना चाहिए। कैथोड रेज हैं क्या? दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। तो कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, एंड दीज रेज कॉन्स्टिट्यूट, दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी? अब
कैथोड रेज पहली प्रॉपर्टी आई, पहले मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे कॉजेज हिटिंग इफेक्ट। थर्ड, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं उनमें, मतलब उनके अंदर कुछ चीज़ ट्रैवल कर रही होती है। क्या ट्रैवल करता है उनके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका भी असर होता है। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भी असर होता है उन पे। तो ये, और दूसरा नेक्स्ट मैं बाद में बताती हूँ, पहले इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब कैसे आप प्रूव करोगे कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन? क्या करेंगे, कैथोड रेज के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो दे विल कास्ट शैडो, तो उसके पीछे उसकी शैडो बन जाएगी। ये शो करता है दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। An object placed in the path of cathode rays cast a shadow on the screen. This shows that cathode rays travel in straight line. दूसरा आया, कैथोड रेज कॉजेज हिटिंग इफेक्ट। ये कैसे प्रूव करोगे आप, या कैसे पता लगा? जहाँ से कैथोड रे ट्रैवल कर रही थी उनके पाथ में एक फॉइल रख दी, पतली सी मेटल की फॉइल रख दी, तो ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि वो गर्म हो जाती है, इट गेट्स हीटेड अप। तो इसने प्रूव किया कि कैथोड रेज कॉजेज हिटिंग इफेक्ट। थर्ड जो था, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैसे प्रूव किया? ये किया कि जब उनके पाथ में एक लाइट हल्का सा पैडल्ड व्हील रख दिया, जो मतलब ऐसा लाइट मेटल का बना था, लाइट मटेरियल का बना था, और उसमें अगर हल्की सी भी कोई चीज़ ट्राई करे तो वो घूमेगा। तो ऐसा किया। दिस वॉज इंडिकेटेड दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, दैट लाइट पैडल्ड व्हील प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज स्टार्ट रोटेटिंग। उसने रोटेट करना शुरू कर दिया, एंड दिस शोज दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है? तो दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो मूव करेंगी। इसका मतलब कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की बनी हैं। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैथोड रे को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। दिस शोज दैट कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है? अब जब हम कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अगेन इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज, जब वो किसी वॉल पे या डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से स्ट्राइक करती हैं, दे प्रोड्यूस फेंट ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, वो चमक प्रोड्यूस करती हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम करेंगे, दैट इज़ द कैथोड रेज आयनाइजेज द गैस थ्रू विच दे पास। जब हम इनको गैस में से पास करते हैं तो वो गैस को आयनाइज कर देती हैं। तो ये था हमारा आज का बहुत ही छोटा सा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज एंड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैथोड रेज क्या हैं। दे आर द स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स, और उनमें क्या वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, उनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एम एच टीचिंग। थैंक यू।